हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? ओके, लेट स्टार्ट नाउ। इमल्शंस, एन इमल्शन इज बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। जो इमल्शंस होते हैं वह हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं। बाइफेजिक का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, फेजिक का मतलब होता है उसके अंदर दो फेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इमल्शन इज द बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्शंस होते हैं उसके अंदर दो फेजेस होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या बोला है? बाइफेजिक। यह लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि ऑयल और वाटर से जो भी हमारी प्रिपरेशंस तैयार होती है उसको हम इमल्शंस बोलते हैं। अब ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स बहुत मुश्किल से होते हैं, तो वो उसको मिक्स करने के लिए हमने एक इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करना पड़ता है, जिससे कि हमारी एक इमल्शंस अच्छी प्रिपरेशंस तैयार हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्शंस बोलते हैं। ठीक है, इमल्शंस कंटेन two phases, one is dispersed phase and other is dispersed medium. Yes, this one is very important. जो इमल्शंस होते हैं उसके अंदर दो फेजेस होते हैं। पहले का जो हम नाम लेते हैं वो हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द डिस्पर्स्ड मीडियम। फर्स्ट वन हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकेंड वन इज द डिस्पर्स्ड मीडियम। यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे। ये हमारा एक इमल्शंस है, इसके अंदर दो फेजेस है, जैसे कि ऑयल और वाटर। एक जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड को बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। मैंने यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, जो हमारा कम मात्रा में यूज होता है हमारी फॉर्मुलेशंस में, जो कम मात्रा में यूज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो हमारी फॉर्मुलेशंस में ज्यादा मात्रा में यूज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। यहाँ पे मैंने कलर से भी आइडेंटिफाई कर रखा है। अब हमारा यहाँ पे जो ज्यादा मात्रा में है वो हमारा रेड कलर में है इस तरीके से। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? डिस्पर्स्ड मीडियम। और ब्लू से आप देख सकते हैं जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है फॉर्मुलेशन में उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ओके, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, आपसे क्लियर हुआ। ठीक है, अब डिस्पर्स्ड फेज होता है वो एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है। उसका जो डायमीटर होगा, जो ड्रॉपलेट है उसका जो डायमीटर होता है वह डायमीटर हमारा होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर का उसका साइज होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द इमल्शंस। इमल्शंस कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द इमल्शंस। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द इमल्शंस। फर्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर इमल्शंस, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं O/W। सेकंड, वाटर इन ऑयल इमल्शंस, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इमल्शंस। एग्जिट एग्जाम में हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टाइप ऑफ इमल्शंस में। ठीक है, इसका लिखने का भी एक तरीका होता है। जो टाइप ऑफ इमल्शंस होता है उसको हमेशा एक लिखने का तरीका होता है, जैसे कि ऑयल इन वाटर। सो हमारा क्या पहले यूज हुआ? ऑयल। किसके अंदर यूज हुआ? वाटर के। सो ऑयल हमको ऊपर लिखना पड़ता है, बॉटम में स्लैश करके डाउनवर्ड में हमने इसको वाटर लिखना पड़ता है। अब इस चीज से हम क्या समझते हैं, जैसे कि ये चीज देखिएगा, ऑयल इन वाटर, इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, मतलब कि जो कम मात्रा में यूज होता है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में यूज होता है जिसको कि हम डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं वो हमेशा स्लैश करके नीचे लिखा जाता है। तो इस चीज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड विच वन इज डिस्पर्स्ड मीडियम। लिखने का तरीका हमारा ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि वाटर इन ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड केस में क्या हो गया, जो वाटर है वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो गया और जो ऑयल है वो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये लिखने का तरीका है, आइडेंटिफाई करने का तरीका है, तो विच वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड विच वन इज डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, इसको चीज को हम अब डिटेल में समझते हैं।
फर्स्ट वन हमारा था ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल को ऊपर लिखेंगे, वाटर को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑयल हमारा क्या है, कम मात्रा में यूज हो रखा है, तो उसको हमारा क्या हो गया, ऑयल इज प्रेजेंट एज द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज प्रेजेंट एज द डिस्पर्स्ड मीडियम। अब यहाँ पे वाटर ज्यादा मात्रा में यूज हो रखा है ना, ठीक है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया, और जो कम मात्रा में यूज हो रखा है ऑयल, दैट इज वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो गया। इस तरीके से लिखना भी इसी तरीके से और उस चीज को समझना भी इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड वन इज द वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, वाटर हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और ऑयल हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम है। सो जो कम है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो ज्यादा है उसको हम नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से आप इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हो। थर्ड वन हमारा आता है मिक्स्ड इमल्सन। थर्ड वन हमारा क्या आता है, मिक्स्ड इमल्सन्स। मिक्स्ड इमल्सन्स फर्दर टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यस, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ठीक है। सेकेंड वन हमारा क्या होता है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। इस तरीके से होता है, थोड़ा समझिएगा इस केस को, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा है, फर्स्ट केस को लेते हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। इस चीज को तैयार करेंगे, ऑयल लेंगे और उसको वाटर के अंदर डिसोल्व कर देंगे, ठीक है। सो अब हमारा क्या हो गया, एक प्राइमरी तैयार हो गया, ऑयल इन वाटर, ठीक है। इसी को बनने के बाद अगेन हम इसको ऑयल में डिस्पर्स कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट वन तैयार हो गया, मिक्स्ड इमल्सन, दैट इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल। यहाँ पे सबसे पहले ऑयल इन वाटर लेंगे, ठीक है, ऑयल इन वाटर लेंगे, ठीक है। ऑयल लिया, वाटर में डिसोल्व कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ऑयल इन वाटर। इसके बनने के बाद इसी को एज सच हम किस चीज में लेंगे, ऑयल के में लेंगे, ऑयल में डिसोल्व कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्सन। ओके, देन सेकेंड वन इज द वाटर इन ऑयल इन वाटर। सबसे पहले वाटर लेंगे, उसको किस चीज में डालेंगे, ऑयल में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल हमारा प्राइमरी तैयार हो गया, देन इसके बाद बनने के बाद अगेन हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे, सो जिससे कि हमारा वाटर इन ऑयल इन वाटर तैयार हो जाता है, मिक्स्ड इमल्सन्स तैयार हो जाता है। सो दिस इज द अबाउट द टाइप ऑफ द इमल्सन्स। आप एक बार इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द इमल्सन्स। जो इमल्सन्स होते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास किस टाइप का इमल्सन्स है, वाटर इन ऑयल टाइप का है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है, हमें वो टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन टेस्ट है डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट एंड फ्लोरेसेंस टेस्ट। इसके टेस्ट के आधार पर हम अपने इमल्सन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन इज द डाइल्यूशन टेस्ट, मतलब कि डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है कि डाइल्यूट करना, किसी चीज को ऐड ऑन करना। हमारे पास जो इमल्सन्स है उसके अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे, यदि वाटर ऐड करने पर दो सेपरेट लेयर हो जाती है, ऑयल की और वाटर की, दोनों की लेयर सेपरेट हो जाती है, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ टाइप का इमल्सन्स है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन्स। इस केस में क्या होगा, ऑयल है जो वो अपवर्ड फ्लो कर जाएगा, मतलब कि अपवर्ड आ जाएगा। ऐसा इसलिए कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो लेसर देन दी वाटर होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वाटर हमारा बॉटम में आ जाएगा और दोनों में लेयर सेपरेट हो जाएगी, जिसके कारण दिस इज द वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन्स हो जाएगा। यदि कोई भी लेयर सेपरेट नहीं हो पाती है, सेकंड केस में हमारा क्या आएगा, यदि कोई भी लेयर सेपरेट नहीं हो पाती है तो उस केस में हमारा किस टाइप का इमल्सन्स है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन्स प्रेजेंट है। ओके, सो हमने डाइल्यूशन टेस्ट के अपना सेपरेशंस के बेस पे हमने इस टेस्ट को बताया। सेकंड वन इज द कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी का मतलब होता है जैसे कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मींस वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो सो इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी।
हमने एक सेटअप लगाया है, एक यूनिट लगाई है जो कि हमारे पास इमल्सन्स है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो कि इसके अंदर डिप हो रखी है और इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बल्ब से कनेक्ट करने के बाद हमने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी तो ये यदि बल्ब ग्लो हो जाता है, ठीक है, ऑन हो जाता है, इससे रोशनी आने लग जाती है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। अब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। सो इसकी के कारण हमारा ज्यादा मात्रा में क्या है, डिस्पर्स्ड जो मीडियम है, डिस्पर्स्ड मीडियम हमारा क्या हुआ, वाटर हो गया, जिसके कारण उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, उसी के आधार पे दिस इज द ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। सेकंड केस में इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, हो सकता है अभी बल्ब ग्लो ना करे, तो उस केस में क्या है, इसका मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज है, ऑयल, डिस्पर्स्ड मीडियम हमारा क्या बन गया, ऑयल, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है, सो दैट मींस दिस इज द वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन्स, ठीक है। सो हम वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑन द बेस्ड ऑफ द कंडक्टिविटी, व्हाट इट। नाउ द थर्ड वन इज द डाई टेस्ट। डाई टेस्ट का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है कोई भी कलर, ठीक है। कलर के आधार पर हमने एक एमरैंथ कलर लिया जो कि वाटर सोल्यूबल है, यह वाटर में डिजोल्व होने के बाद रेड कलर को शो करता है। यदि हमने एमरैंथ डाला और वाटर में सोल्यूबल हो गया तो वो क्या दिखाएगा, रेड कलर दिखाएगा। उसी के आधार पर इफ डिस्पर्स्ड मीडियम शो रेड कलर, मतलब कि डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब कि जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो हमको रेड कलर दिखाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा वाटर है, ठीक है भाई, वो हमारा क्या है, वाटर है। एंड डिस्पर्स्ड फेज शो कलरलेस, और जो डिस्पर्स्ड फेज है मतलब कि जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो कलरलेस होता है, इट मींस दैट इज द ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन्स, ओके। then in the second case if the dispersed medium is colorless, dispersed medium बोला हमने, dispersed medium is colorless, colorless का मतलब क्या हो गया, oil, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, oil। and dispersed phase show red color, yes dispersed phase show red color, इसका मतलब red color हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा वाटर है जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट है, so that means it is the water in oil type emulsions। now the last one is the फ्लोरिसेंस टेस्ट। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है किसी चीज का चमकना, ठीक है। हमने जो ऑयल होता है दैट गिव द फ्लोरिसेंस, ऑयल हमको क्या देता है, फ्लोरिसेंस देता है। अंडर यूवी लाइट ऑयल गिव द फ्लोरिसेंस टेस्ट। देखते हैं, इफ इमल्सन शो फ्लोरिसेंस दैट इट इज द वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन्स। हमने इमल्सन्स लिया, उसको यूवी लाइट के अंदर रखा, यदि हमारा इमल्सन्स फ्लोरिसेंस शो करता है, चमक ज्यादा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो हमारा क्या है, ऑयल है, और डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या है, वाटर है, तो इट मींस दैट इज द वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन केस इज द इफ इमल्सन डज नॉट शो फ्लोरिसेंस देन इट इज द ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन्स। हमारा जो इमल्सन्स है कोई भी फ्लोरिसेंस शो नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो हमारा क्या है, वाटर, वाटर फ्लोरेसेंस नहीं करता, और हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, ऑयल है, ठीक है, जो कि फ्लोरेसेंस करता है लिटिल बिट, ठीक है। सो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन्स होगा। आप इन टेस्टों को देख सकते हो जो कि एग्जिट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सभी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द इमल्सन्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।